पूर्व जन्मों का फल मिलता है, यह हमारे शास्त्र और पुराण भी कहते हैं। द्वापर युग की बात है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे मधुसूदन, ऐसा कौन सा पाप मैंने करा जो मेरे दोनों नेत्र नहीं रहे, अपनी आंखों से कभी कुछ देख नहीं सकता, और फिर ऐसा कौन सा मेरे से पाप हुआ कि मेरे 100 पुत्रों में से एक पुत्र तो योग्य होता। वहीं पांडु के 5 पुत्र हैं, सभी धर्मात्मा हैं, साक्षात धर्म मूर्ति युधिष्ठिर हैं। हे केशव, आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकाल यज्ञ हैं, आप नारायण हैं। तब भगवान कह रहे हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में इस जन्म की भांति पूर्व जन्म में भी एक आप चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, और उस राज्य में आपके राजपुरोहित एक ब्राह्मण थे। क्रमशः उन ब्राह्मण देवता ने अपने साथ में हंसों को पाल रखा था, और उनका उन हंसों से अति प्रेम था। जैसे पुत्र मोह होता है, वैसे उनको पुत्र मोह की तरह हंसों पर पुत्र मोह ही था। वह उनके बिना एक क्षण भी काटना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि हे राजन, मुझे इस योग्य कोई मिल नहीं रहा है जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके। मैं त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप इन मेरे पुत्रों की रक्षा करना। तो हे राजन, आपने उसमें हाँ भर दी। जैसे ही वो ब्राह्मण चले गए, तो आपने उन 100 हंसों को एक एक कर करके मारते हुए उनका मांस का भक्षण कर गए। और जब वो ब्राह्मण आए तो उन्होंने पूछा, हे राजन, मैं आपको अपनी धरोहर के रूप में अपने पुत्रों के समान हंस को छोड़ गया था, वो कहाँ हैं? तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, जब आप यहाँ से चले गए, पशु पक्षी जानवरों में एक महान बीमारी आई, और सारे हंस उस बीमारी के कारण मर गए। मैं उनको बचा नहीं सका। मैंने बहुत कोशिश करी और वह बच नहीं पाए। यह सुन कर करके उन हंसों ने, आत्माएं वहीं पर ऊपर से खड़ी थी, कह रहे थे, हे राजन, तूने हमारे साथ छल करा और फिर झूठ बोल रहा है। तू अंधा हो गया था, और आंखें होने के बाद भी तू अंधा हो गया राजन, तो इसका कारण तू अगले जन्म में अंधा ही हो रहेगा। और हम जो हंसों को तूने मार रखा है, हम ही तेरे पुत्र होकर के तेरे से एक एक क्षण का, एक एक रत्ती का तेरे से बदला लेंगे।
तब भगवान कह रहे हैं, हे राजन, तुम वही राजा हो जो पूर्व जन्म में जिनने हंसों को मार करके खाया था। आज ये वही पुत्र हैं तेरे जो दुर्योधन आदि जो तेरे पुत्र हैं, ये सब वही पुत्र हैं। तेरे से बदला लेने के लिए आए थे और इनका समय पूरा हो चुका है और यह एक एक कर करके मौत के घाट जा रहे हैं। इसलिए पूर्व जन्म में करा हुआ पाप इस जन्म में पूरा सुख करा हुआ सुख मिलता है और पाप करा हुआ उसका पाप का इस जन्म में उस पाप को पूर्ण प्रायश्चित करने के लिए ही आदमी दोबारा जन्म लेता है। इसलिए हमारे पूर्व जन्म में जैसे कर्म थे उसी प्रकार से यहाँ फल मिल पाते हैं। और जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को भी देखते रहिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।